नमो नमो मातृता नमन भगवान गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बोलो सद्गुरु भगवान की। परम श्रद्धेय परम पूजनीय नित्य प्रातः स्मरणीय गुरु भगवान ब्रह्म स्वरूप अवधूत महासिद्ध योगी बाबा श्री बालनाथ जी महाराज की असीम अनुकंपा से जिनकी पावन पवित्र जीवन साधना समाधि स्थल के प्रांगण पावटा में वर्ष पर्यंत के लिए चल रहा ये भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म का श्रेष्ठ यज्ञक्रम 108 कुंडात्मक भगवान मृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के इस महाअनुष्ठान में अपने पंच दिवसीय यज्ञ के सत्कर्म को ग्रहण करने के लिए दूर दराज गांव कस्बों शहरों से पधारे हुए मेरे हिंदू सर्व समाजों के सभी मानव से पत्नी जजमानों, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने यज्ञाचार्य एवं इनके आचार्य तो मैं विद्वज्जनों, यहाँ सेवा दे रहे बाल युवा वर्ग सभी कार्यकर्ता, आप सभी के चरणों में मेरा ये कर्म और सर्व अर्पण करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इस पावन पवित्र तपोभूमि में बनी इस पावन पवित्र महायज्ञशाला के अंदर आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सज्जनों, आप सभी की विशेष प्रकार से सेवा का प्रबंध किया गया है, फिर भी भूलवश मेरे या कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करने का कष्ट करें। सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि इस महायज्ञशाला में मुझे सभी ग्रामीण परिवेश से दिखाई दे रहे हैं। मैं भली भांति समझ सकता हूँ कि ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने के लिए कितनी कठिनाइयों, कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं मनुष्य अपनी आजीविका चला पाता है। ऐसी कठिन विषम परिस्थितियां होते हुए भी आप सभी मानव से पत्रिकाओं ने अपने सनातन धर्म के श्रेष्ठ यज्ञक्रम के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर जिस उत्सव उमंग के साथ अपने बहुमूल्य व्यावहारिक जीवन की दैनिक दिनचर्या के कीमती समय में से ये अमूल्य समय निकालकर श्रद्धा भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर यहाँ पहुँचकर जो हम पर विश्वास किया है, इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सज्जनों, विश्व में पावन पवित्र भूमि कहीं पर है तो वो भारत देश की भूमि है, जिसको देवताओं ने स्वयं अपने अवतरण हेतु चुना। आर्यवर्त भारतीय एक ऐसा देश है जहाँ मानव मात्र नित्य प्रति हवन यज्ञ शुभ कर्म करने का प्रयत्न करता है। सज्जनों, ऐसी महान सनातन संस्कृति हिंदू धर्म में आप हम सबका इस पावन पवित्र भूमि में जन्म हुआ है। हम बहुत अति भाग्यशाली हैं। जिस सनातन संस्कृति को देवताओं द्वारा, ऋषि महर्षियों द्वारा संस्कारित किया गया, ऐसी महान पवित्र महान संस्कृति के हिंदू धर्म के अंदर आपका हमारा जन्म हुआ है। हम अति परम सौभाग्यशाली हैं। इस विचार को हमें हमेशा ध्यान में रखते हुए और दिनचर्या हमें व्यतीत करनी चाहिए, लेकिन सज्जनों आप हम नहीं करते। ये बड़ी विडंबना की बात है, जिसके कारण से हम कहाँ सिमट करके कहाँ आ गए ये आप सबको पता है। और आज किस प्रकार की भ्रांतियाँ चल रही हैं, त्रुटियाँ चल रही हैं, विचारधाराएं चल रही हैं, इसके बारे में सब आप अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सचेतना जागृत नहीं होने के कारण
हम मन चाहे जैसी विचारधारा के अंदर, मन चाहे जैसी संस्थाओं के अंदर जुड़ करके और अपने वास्तविक जो लक्ष्य था, जो संकल्प था इस जीवन मनुष्य होने का, उससे भ्रमित होकर के कहीं भटक करके और अलग-अलग बातों में फंसते चले गए और आज हमारा ये हास हो रहा है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सजना, आप हम सबको उत्तम जीवन मिला है, इसमें मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है, आपको भी इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि आप हम सभी को उत्तम जीवन मिला है। अब आप कहेंगे उत्तम जीवन तो कैसे मिला है? तो सदन वो इस तरीके से है, उस परमपिता परमात्मा, उस अविनाशी अदृश्य शक्ति द्वारा की इच्छा कल्पना मात्र से इस दृश्य संसार की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने 84 लक्ष्य जीवात्माओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया की और उसमें जीव इन 84 योनियों के अंदर धारण करते हुए अपने शरीर को और इस पृथ्वी पर विचरण करता है, या यूं कहिए ये जीव इस 84 के चक्कर लगाता रहता है। ऐसा हमारा वेद और शास्त्र और पुराण साधु संत ऋषि मुनि कहते आए हैं। एक बात और है कि 84 जीवात्माओं के अंदर सबसे उत्तम योनि इस मनुष्य योनि को बताया गया है। तो सजनों, ऐसा युगों युगों से बताया जाता रहा है और आप हम देख भी रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि मनुष्य योनि के अलावा कोई योनि ऐसी परम सत्ता परम शक्ति योनि का यहाँ पृथ्वी पर अवतरण हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो हम अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करना चाहिए कि हमको जो अति उत्तम योनि है उस योनि में हमें ये जीव, ये शरीर, ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। सजनों, परंतु तुम इस बात को मत भूल जाना, प्राप्त उत्तम योनि की जीवन की सात्विकता धर्म को धारण करने में, मन की प्रसन्नता में, दिल की निर्दोषता में, हृदय की पवित्रता में ही है। तो सजनों, आप हम सबको उत्तम योनि तो प्राप्त हो गई है। क्या आप हम सब ये सोच लें कि उत्तम योनि में हम जीवन प्राप्त हो गया तो हमें सब कुछ अपने आप उत्तम होता चला जाएगा या अपने आप उत्तम हो जाएगा? सजनों, ऐसा नहीं है। इस मनुष्य योनि में आने के बाद भी हमें अनेक ऐसे नेक सत्कर्म करने पड़ते हैं कि जिसके माध्यम से इस मनुष्य योनि का हमें भान होता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वो नेक सत्कर्म क्या है जिसको प्राप्त करके और हम इस मनुष्य योनि के जीवन को उत्तम जीवन बना सके? सजनों, इसके लिए भी परमपिता परमात्मा असीम कृपा करिए हम आप सब पर। वो स्वयं ऋषि महर्षि साधु संत महात्माओं के अंश रूप में अवतरित होकर के और ग्रंथों की रचना करके गए हैं, जिसमें प्राणी मात्र के लिए दिशा निर्देश देखे गए हैं। और वो है वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य धर्मशास्त्र, जिनका ऋषि मुनि साधु संत महात्मा गुरुजन आचार्य अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन अब हमें कैसे प्राप्त हो, ये सवाल होता है। लेकिन सजनों, इसके लिए हमें इनकी समीपता बनानी पड़ेगी। साधु संतों की, ऋषि मुनियों की, गुरुजन आचार्यों की, विद्वत जनों की यदि समीपता बनाएंगे तो हमें धीरे धीरे कुछ आभास होना लगेगा। कहा गया कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी समीपता बढ़ाने से, जिनकी नजदीकता बढ़ाने से मांगने की जरूरत नहीं है, सबसे ही अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे बर्फ, जैसे अग्नि, जैसे फूल। जिस प्रकार से हम बर्फ की सिल्ली के पास या बर्फ की फैक्ट्री के पास या बर्फ की फैक्ट्री के गेट के पास ऐसे हम नजदीकता जाते हैं, चाहे उनके हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूर से हम जब देखते हैं उसके पास जाकर के तो सजनों दूर से ही शीतलता महसूस होने लग जाएगी हमें, और हम महसूस करेंगे शीतलता आ रही है इस बर्फ के कारण से। ऐसे ही जैसे ही हम अग्नि के पास जाते हैं उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही नजदीकता बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे गर्माहट पैदा होने लग जाती है दूर से ही हमें। ऐसे ही फूलों की ढेरी के पास जाएंगे तो दूर से ही हमें खुशबू आनी महसूस होने लग जाएगी। तो सजनों, ऐसे ही भगवान से मांगने के बजाय हमें भगवान की नजदीकता बढ़ानी पड़ेगी।
क्योंकि हम नहीं जानते डायरेक्ट भगवान से मांगना। हम एक दूसरे व्यक्ति से मांग सकते हैं, एक दूसरे रिश्तेदार से मांग सकते हैं, एक दूसरे दोस्त से मांग सकते हैं, अननोन व्यक्ति कोई भी हो उससे बोल करके, अनुनय विनय करके, प्रार्थना करके हम कुछ ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता है।